फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर अगर किसी को लगता है कि किसी केस में किसी की अरेस्ट हो सकती है या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी व्यक्ति के खिलाफ में दर्ज हो चुका है, तो ऐसे केसेस के अंदर पुलिस उस व्यक्ति को बिना किसी वारंट के जाकर के अरेस्ट कर सकती है। तो अब इस तरह के जब केसेस होते हैं उसमें 498 का 406 जो दहेज, इस तरह के केसेस भी आते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर पुलिस को पावर होती है कि बिना कोर्ट की परमिशन लिए जाकर के जैसे ही ऑफेंस कमिट होता है, एज सुन एज दे रिसीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमिटल ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, दे कैन अरेस्ट स्ट्रेट अवे। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है अरनेश कुमार के केस के अंदर, जहां पर सेक्शन 41 CRPC का एक नोटिस पुलिस को देना होता है। किसी भी पर्सन को अगर उसको अरेस्ट करना है, रीजंस बताने होते हैं, और अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के दौरान कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में पुलिस को पावर होती है कि वह किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में दे कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। तो नाउ व्हेन एन नोटिस इज इशूड अंडर सेक्शन 41 CRPC और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर FIR लॉन्च हो चुकी है, तो यहाँ अप्रीहेंशन आती है whether the police can arrest you without warrant, whether if police finds that there are grounds in which your custodial interrogation is required। तो उस सिचुएशन में आपको ज़रूरत पड़ती है एंटीसिपेटरी बेल की ऑन द प्रिकॉशनरी साइड, कि ऐसे ऑफेंसेस के अंदर अरेस्टिंग से बचने के लिए आप कोर्ट में अरेस्ट होने से पहले जा सकते हैं, प्रोटेक्शन लेने के लिए कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन है कि पुलिस उनको अरेस्ट ना करे। कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए भी पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास कोर्ट की प्रोटेक्शन है। अब वो प्रोटेक्शन मिलती कैसे है? जैसे सपोज करो दहेज का कोई केस होता है, 498 406 में कोई FIR लॉन्च हो गई, या सपोज कर सकते हैं मर्डर केस में कोई FIR हो गई, 420 के चीटिंग केस में FIR लॉन्च हो जाती है। या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर पुलिस को पावर दी गई है कि वह बिना किसी वारंट के अपनी मर्जी से, जहां पुलिस को लगता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत है, एक्यूज या कोई भी पर्सन अगेंस्ट whom an FIR is registered is not cooperating with the investigation, in that case police can arrest the said accused person। so now we are talking about the anticipatory bail। तो उस पोजीशन में एक प्रोविज़न है सेक्शन 438 CRPC, जिसके अंदर सेशन कोर्ट की और हाई कोर्ट की पावर होती है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कोर्ट को ये ग्राउंड्स बताए जाएं कि केस झूठा है, आपकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जहाँ केस गलत तरीके से दर्ज किया जा चुका है और आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है, तो उन केसेस के अंदर आप कोर्ट में जाकर के जज साहब को समझा करके कि इस तरह के ग्राउंड्स हैं और आपको एक प्रोटेक्शन दी जाए, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं और आपको अरेस्ट ना किया जाए, तो उन केसेस के अंदर आपके पास कोर्ट से प्रोटेक्शन होती है। आपको कोर्ट एक सब्जेक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, जो पुलिस पूछेगी आप कोऑपरेट करेंगे और आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो इन केसेस के अंदर एक ही प्रोटेक्शन जो प्रोवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इससे आर्टिकल 21 भी आ जाता है कि विदाउट एनी रीजंस एनी पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड। तो ये एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर भी कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन राइज होती है जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड हो चुका है आपके खिलाफ, या हो सकता है, इवन हो सकता है, अब मैं बात करता हूँ कि हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई कंप्लेंट्स फाइल हो गई पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर वो that complaint can ultimately culminate into an FIR of a cognizable offense। In that case also, because if you have got the apprehension, you can go in the court under section 438 CRPC, either in the sessions court or the high court, to seek the protection of anticipatory bail against the arrest। so उस केस के अंदर भी आप, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जहाँ पर आप बिना FIR के भी कोर्ट में जा सकते हैं, अप्रीहेंशन बता सकते हैं, that saying that there are certain apprehension, genuine apprehension, pendency of certain cases in which you can be arrested। You have the apprehension, you just have to tell that apprehensions are there, on the basis of the apprehensions also you can get the anticipatory bail। so anticipatory bail एक ऐसा provision है जो कि पर्सनल लिबर्टी में बड़ी ही मदद करता है। पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीसिपेटरी बेल इज़ वन ऑफ द weapon, you can say, in the hands of the accused person or the person against whom any complaint is filed or pending or registered in the police station। So for any confusion
For any doubt if you have about the anticipatory bail, you can comment me. I will reply that. Thank you so much.